हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इतिका व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बोरोनिया पार्क में। आपको पहले पार्क दिखाती हूँ, छोटा थोड़ा सा। बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। सीसॉ है और बहुत सेफ है। स्प्रिंग लगा हुआ है इसके नीचे। बच्चों के लिए अच्छे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं पार्क से ही कंटिन्यू कर रही थी यहाँ पर। हमें गया है ट्रक के अंदर, उसका फेवरेट है ट्रक। सो फ्रेंड्स, मैं डिस्कस कर रही थी अभी आपके साथ कि आपको घर कैसा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं पार्क में हूँ, साथ साथ में वहाँ पे भी देख रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि आप यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में जब आके घर देखेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो किसी का ध्यान नहीं जाता। इवन हमारा भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि हमने भी घर देखा था कि रूम्स कैसे हैं, किचन कैसा है, वॉशरूम्स कैसे हैं। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। एक चीज़ रह गई थी जिसके लिए हमने बॉदर नहीं किया, ना हमने ध्यान दिया कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है, सो फ्रेंड्स, वो है कि हमने भी नहीं देखा था कि हमारे फ्लैट में लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स है। तो कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी आती है स्टेयर्स और लिफ्ट में। ठीक है, और सेकेंडली बात ये भी आ जाती है फ्रेंड्स, जहाँ पे लिफ्ट होएगी ना, वहाँ के आपको चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे स्टेयर्स होएंगी। पर सेकेंडली बात वहाँ आ जाती है कि आप एक बारी ज़्यादा पे कर देते हैं। हमने तो लीज़ करवा ली है, बट आप थोड़ा ज़्यादा पे करके थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, नो डाउट, फाइन। क्योंकि लिफ्ट की और स्टेयर्स में डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, जब आप अपना सामान भी ट्रांसफ़र करते हैं, आप कुछ बाय करते हैं यहाँ पे आके, लाइक मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मान लो कबर्ड है, बेड है, या कुछ भी है, तो जो रिमूवल्स होते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ओनली फॉर स्टेयर्स। ठीक है, हमसे भी $100 एक्स्ट्रा चार्ज किए थे ओनली फॉर स्टेयर्स। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है कि मतलब हाँ, आपको कोई सामान भी लेके जाना है, तो अगर लिफ्ट होती है ना, तो आप अपना सामान खुद इजीली लेके जा सकते हैं रादर देन कॉल देम। ठीक है, ये था मेरा मेन पॉइंट कि आपको लिफ्ट देखनी चाहिए। ठीक है, जिनकी जॉब है उन्हें तो मैं यही प्रेफर करूँगी। बाकी जो जॉबलेस हैं यहाँ पे, वो जा भी सकते हैं स्टेयर्स के, क्योंकि यहाँ पे रेंट कम होता है उनका एज़ कम्पेयर टू लिफ्ट। जो लिफ्ट वाले फ्लैट्स हैं उनका रेंट होगा मोस्ट प्रॉब्ली $700, $750 एंड $800। ठीक है, उनका रेंट इतना है ऑलमोस्ट, जो मैंने अभी तक देखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि जो न्यू है बने हुए हैं यहाँ पे फ्लैट्स, उनका रेंट काफ़ी है। क्योंकि बात वही ना, वो आपको स्टेशन के भी नियर होते हैं, वो आपको यहाँ पे स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स के भी नियर होते हैं जो बने होते हैं, तो उनका जो रेंट होता है वो ज़्यादा होता ही है। ठीक है, तो ये था मेरा पॉइंट कि आप घर लें तो ज़रूर चेक करें। बाकी घर लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आपको 1 वीक का टाइम मिलता है कि आप उसमें कुछ ख़राब है घर में, मतलब कोई निशान है कहीं पे, कुछ टूटा हुआ है, या कुछ क्या कहते हैं, कोई टैप या कोई ग्लास क्रैक है, या कुछ भी क्रैक हो, तो उसको आपको पहले ही नोट डाउन करके उनको बताना होता है। 1 वीक का टाइम मिलता है आपको बताने के लिए, तो वो ज़रूर करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो एट द एंड आपको ही पे करना पड़ेगा, या तो आपकी सिक्योरिटी में से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सिक्योरिटी पे करते हैं, एट द एंड वो आपको सिक्योरिटी कट करके देते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि यहाँ पे मेरे नोन भी यहाँ से इंडिया गए हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इंडिया गए हैं, और उससे पहले उन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि हाँ, उन्होंने सारा खाली कर दिया था घर, और अच्छे से वैक्यूम किया उन्होंने। वैक्यूम करने के बाद हेलो, तो उन्होंने वैक्यूम करने के बाद उसने क्या कहते हैं, दिखाने के बाद उन्होंने कीज़ दी है। कीज़ देने के बाद भी उन्होंने क्या कहा। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ, रेस्ट ऑफ द वीडियो घर से कंटिन्यू कर रही हूँ।
और मैं थी लास्ट टॉपिक पे कि हमें जो मेरे नोन थे वो इंडिया गए थे, तो उनसे क्या कहते हैं उन्होंने सब कुछ अपना चेक करवा दिया था। कीज़ देने से पहले उन्होंने रूम चेक किया था, उन्होंने ओके भी किया था। उसके बाद उनसे उनकी जो सिक्योरिटी थी वो उनके पास ही थी। सिक्योरिटी आपको बाद में मिलती है कुछ टाइम बाद। तो उन्होंने उन्हें कॉल करके ये बोला है बाद में कि आपके यहाँ पे दो कोई निशान ऐसे हैं जो कि साफ़ नहीं हो रहे हैं, क्लीन नहीं हो रहे हैं, और दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर क्लीनिंग देम। मतलब वो जो भी स्पॉट्स थे उनको क्लीन करने के लिए दे चार्ज देम। और जो उनकी सिक्योरिटी बची हुई थी उसमें, जो उनकी सिक्योरिटी थी उसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ काटा है, और मतलब कुछ ना कुछ काट के उनको रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो था वो उनको दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आपको एडवाइस अबाउट कि आपको घर लेना है तो आपको कैसे लेना चाहिए, और आपको उसके बाद लेने के बाद भी आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला मेरा जो मेन पॉइंट था वो स्टेयर्स का था, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर जब ले लेते हैं तो उसके बाद आपको सारा एक बार ही चेक करना होता है अच्छे से, फ्रॉम द मेन डोर, मतलब सारे डोर्स वगैरह, वॉल्स वगैरह सब कुछ चेक करके आपको बताना चाहिए। हमने भी यहाँ पे बताया था अपने हमारे यहाँ पे आने के बाद। तो इवन यहाँ पे पेंट हुआ था जब हम आए थे, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। हम भी इनको बताते रहते हैं कि अगर कुछ हमारा यहाँ पे ख़राब होता है तो हम भी इसकी कंप्लेंट कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि बाद में वो आपको कहते हैं कि ये आपके एंड से ख़राब हुआ है। कुछ ना कुछ तो आपसे ख़राब भी होएगा, नो डाउट। मेरे भी छोटे किड्स हैं तो वो भी अब छोटे हैं, तो मेरा बेटा चेयर को लेके घुमाता है तो वॉल के ऊपर थोड़ा सा निशान तो लग गया है। अब आप अपनी तरफ से जितना मर्जी हम केयर कर लेते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लगता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा मेन पॉइंट आपको घर के बारे में। और सेकंड मैं बताती हूँ कि जो लोग यहाँ पे न्यू आएंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और जो पहले से रहते थे उन्हें तो पता भी होगा। यहाँ पे एक ऐप है गम ट्री की। गम ट्री की बहुत फेमस ऐप है, उसको आप उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जहाँ पे घर घर लेते हैं उसके नियर बाय आपको वहाँ पे शो होती हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, लोग उसमें अपनी आइटम्स को सेल करते हैं। ठीक है, गम ट्री की ऐप से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को। ठीक है, वो गम ट्री के ऊपर अपने मतलब आपको सब कुछ ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, जो अभी इंडिया से आएंगे उन्हें भी आते सार रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि क्या नाम, कुछ मिल जाए जो कि लेस कॉस्ट पे हो। ठीक है, तो गम ट्री के ऊपर आप देखेंगे आपको बेड्स भी मिलेंगे, आपको कबर्ड्स भी मिलेंगी, कुछ मतलब डाइनिंग टेबल्स वगैरह होते हैं, बहुत कुछ होता है। सारी आइटम्स, मतलब सारी नहीं कहती कि मोस्ट प्रॉब्ली कई आइटम्स जो होती हैं आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बच्चों के साइकिल्स वगैरह, स्कूटर्स वगैरह, और बेड्स वगैरह, और कह लो किचन के माइक्रोवेव, फ्रिज, वही फ्रिज मिल जाते हैं, उस पर आपको मशीन मिल जाती है आपको उस पर। ठीक है, कॉस्ट उस पर भी होती है, नो डाउट। कॉस्ट ये होएगा कि आपको ब्रांड न्यू की कॉस्ट से थोड़ी कम कॉस्ट का मिलता है। ठीक है, कोई होता है रेयरली जो आपको फ्री दे देता है, इट्स योर लक कि आपने उस पर बार बार चेक किया होगा तो आपको उसमें फ्री भी मिल जाएगा। बट बात वहीं आ जाती है, फ्री को उठाने जाओगे तो आपको उसके चार्ज देने पड़ते हैं, क्या नाम, ये रिमूवल्स को। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट उल्टा महंगा ज़्यादा है कि अगर आपको आगे से कुछ फ्री भी मिल रहा है ना तो आप वहाँ से मंगवाने के ही उसमें पे कर देंगे। ठीक है, तो वो तो, और कई बार क्या होता है, फ्री चीज़ बहुत रेयर होता है कि अच्छी मिल जाती है, अच्छी कंडीशन में होती है। समटाइम अच्छी भी होती है, मैं ये नहीं कहती, बट ये है कि कॉस्ट कम पे भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जो न्यू आएंगे इंडिया से उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है ये, बहुत ज़्यादा, कि गमट्री की ऐप पे आप सर्च करके देखेंगे तो आपको इवन वहाँ पे जॉब्स भी लोग डालते हैं। ठीक है, उसमें आप जॉब्स भी चेक कर सकते हैं, और उसमें मतलब उसमें सारी चीज़ों की आइटम होती है, उसमें कार भी लोग सेल करते हैं अपनी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें बहुत ज़्यादा लेस कॉस्ट होता है, बट स्टिल कॉस्ट कुछ कम होके अच्छे मिल जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे कार मिल जाती हैं, बहुत होम आइटम्स होती हैं उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उसमें, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली उसमें सब कुछ होता ही है, जॉब्स के लिए होते हैं उसमें। वो बने होते हैं, वो कहते हैं ना कि आइकन टैब्स बने होते हैं। ठीक है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, जो इंडिया से आए, गम ट्री की ऐप है उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको इजीली बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, मतलब जो नए आते हैं उनको तो अब तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फ्रिज भी चाहिए होएगा, मशीन भी चाहिए होएगी। ठीक है, जो फैमिली के साथ आ रहे हैं उन्हें तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो सिंगल आते हैं उन्हें फिर भी थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी गम ट्री की ऐप के बारे में।
और था मेरा पॉइंट थर्ड ये कि हमने कल मंगवाया था पिज़्ज़ा, ठीक है। तो जो पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था वो एज़ कम्पेयर टू डोमिनोज़, उसका जो बेस था वो डोमिनोज़ से ज़्यादा अच्छा नहीं था। डोमिनोज़ का बेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, पर उसकी जो टॉपिंग थी वो डोमिनोज़ से ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि जैसा हम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पिज़्ज़ा लेने का, कि अब आप भी आएंगे यहाँ पे, जो जो यहाँ पे आएगा नो डाउट यहाँ पे अगर आपको कूपन्स मिलेंगे, ये हमने मंगवाया था कूपन्स के थ्रू, ठीक है। मेरे हस्बैंड अभी आपके साथ शेयर करेंगे ये कूपन्स के बारे में कि कूपन्स कैसे मिलते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, वो सर आपको बताएंगे। ये कूपन्स मुझे मिले हैं, ये मिलते हैं आई थिंक $100 के खाने के, और आपको काफ़ी कुछ मिलता है उसमें। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है अभी, मैं अपने हस्बैंड से आपको शेयर करवाती हूँ कूपन्स के बारे में। पर खाने के $100 मुझे मिले हैं। 25 का कूपन होता है, ठीक है, 50, ठीक है। तो 50 $50 है आई थिंक, बाकी वो आपको बता देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई गए हो, आ जाओ। तो आप बता दो कि मैं वही कूपन्स के टॉपिक पे आई थी अभी, कि क्या कहते हैं आपको कूपन्स मिलते हैं, यहीं पे आ जाओ। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स। तो कूपन्स के लिए एक ऐप है सर्विस NSW की, आप उनकी साइट पे भी जा सकते हो, बट मैंने ऐप रखी हुई है। तो आपको उस पर अपना लॉगिन आई डी बनाना होगा। आपको 2 प्रूफ देने होंगे अपने यहाँ के। आपका एक तो इंडिया का पासपोर्ट हो गया, और दूसरा यहाँ का मेडिकल कार्ड होगा या कुछ और, आपका फ़ोटो ID या लाइसेंस वगैरह कुछ भी चलेगा, ठीक है। अपने यहाँ पे अकाउंट बना लो, और वहाँ पे वाउचर्स के लिए आप यू कैन अवेल, ठीक है। तो आपको वाउचर्स मिलेंगे, जैसे हम दोनों ने अप्लाई किया था, तो मुझे मिले $100 के, और इसको भी मिले $100 के। अब 100 में से 50 के हमारे डाइनिंग के हैं, 50 के हमारे डिस्कवर के हैं, क्योंकि इन वाउचर्स का नाम है डाइन एंड डिस्कवर। आप ये इफ़ यू विल पुट दिस थिंग इन गूगल, यू विल सी अ लिंक फॉर सर्विस NSW, जहाँ लिखा होगा कि डाइन एंड डिस्कवर वाउचर्स, तो वहाँ जाके आपको पूरा मिल जाएगा इसका नॉलेज ना। तो उसमें से कुछ स्टोर, वहाँ पे आप जाओगे वाउचर से यूज़ करने के लिए, कुछ स्टोर्स हैं जो जहाँ पे चलते हैं, मैक्सिमम जगह चलते हैं ये। डोमिनोज में नहीं चल रहे थे, हम गए थे तो उसके एक और पिज़्ज़ा का स्टोर था, वहाँ चल रहे थे। तो वो भी सब दिया हुआ है, अपना कोड डाल देना, जो पिन कोड है आपका, वहाँ सब आ जाएगा इस यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। 50 खाने के, 50 आपके कोई मूवी देखनी है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, आपको कहीं म्यूजियम जाना है, उसके लिए 50 फॉर बोथ ऑफ अस, 50-50, ठीक है। तो 31 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़े 10-12 दिन रह गए हैं सिर्फ, तो मतलब मे भी एक्सटेंड हो जाए। जो यहाँ पे आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे आए हैं वो अप्लाई कर लो जल्दी से। डार्विन में आए हुए हैं जो, हाँ, डावे में आई थिंक वहाँ तो नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे? नहीं, यहाँ पे ये सर्विस NSW में चलेंगे ना, NSW। ओके ओके ओके। तो न्यू साउथ वेल्स के लिए हैं ये, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जल्दी से वो आप अकाउंट बनाओ अपना, रजिस्टर करो, वाउचर्स ले लो, और गवर्नमेंट जो देगी है, यू नो, यू हैव टू अवेल, यू शुड अवेल। यही था बस, बाकी मतलब ये है ना कि मेरा कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे लोग जो डार्विन से क्वारंटीन होने के बाद यहाँ पे आएंगे, मतलब ये ऑलमोस्ट 31 तक की अवेलेबल है, उसके बाद तो ये हो जाएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दे, डिपेंड अपॉन, क्योंकि अभी कोविड बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट ने निकाले थे कि लोग अब घर से बाहर निकलना शुरू करें। जब यहाँ कोविड बिल्कुल ठीक हो गया था ना, तब गवर्नमेंट का था कि क्योंकि लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से अपने, तो इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेसेस वर्क, गवर्नमेंट ने ये वाउचर्स का स्कीम निकाली थी कि लोग बाहर निकलेंगे तो मतलब बाहर काम होना शुरू होगा शॉप्स वगैरह में। तो हो सकता है बढ़ जाए और ना बढ़े, इट डिपेंड्स। बट ये आप अगर आप न्यू साउथ वेल्स में हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर लो, अप्लाई कर दो, तो आपको 5 मिनट में आपको वाउचर आ जाएंगे आपके ऐप पे। तो बहुत अच्छा आसान है, जैसे ये है मेरी न्यू साउथ वेल्स की ऐप है ये, यहाँ देखो वाउचर दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये वाउचर्स हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखो उल्टा दिख रहा होगा शायद, डाइन एंड डिस्कवर के वाउचर आ रहे हैं, ठीक है। 50 फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड 50 फॉर कुछ खाना वगैरह, ठीक है। तो अच्छा है, गवर्नमेंट आपको वेरी वाउचर्स आप यूज़ करो,
और कुछ बस। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो हमारे को रिगार्डिंग, बाल बड़े हुए, बाल नहीं कटवाए, शॉप बंद है यहाँ पर सारी। क्योंकि यहाँ पे अभी सारे जो वो हैं स्टोर्स हैं वो क्लोज हैं ड्यू टू कोविड। यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स पे भी अभी मैं इसीलिए पार्क में थी क्योंकि ये गए हुए थे कोल्स पे, ठीक है, ये कोल्स पे गए हुए थे और मैं बच्चों को लेके पार्क में इसीलिए गई हुई थी क्योंकि कोल्स में भी आपको सिर्फ फैमिली मेम्बर 1 अलाउड है। और किसी भी शॉप में, हाँ, किसी भी शॉप में सिर्फ 1 फैमिली मेंबर अलाउड है। हाँ। और इस ऐप का और एक और फ़ायदा भी है कि यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे ना शॉप के अंदर, तो आपको पहले चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन एक QR कोड होता है, तो इस ऐप में ये एक ऑप्शन है कोविड सेफ चेक इन, तो ये दबा के आप स्ट्रेट वे आप चेक इन कर सकते हो कोड को और आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐप अच्छी ऐप है, यू कैन। सो जो यहाँ पे आए हुए हैं और नए आए हैं वो अप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ 31 तक ही अवेलेबल है। उसके बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बंद हो जाएंगे कूपन्स। और काफ़ी देर से ये मिले हुए थे, हमें भी लेट ही मिले हैं, हमने भी अभी अप्लाई किए हैं और हमें 31 हमारा मेडिकल लेट आया ना, तो इस चक्कर में हमने लेट अप्लाई किया, तो पता तो शुरू से था मुझे। मुझे मेडिकेयर के बाद ही मिलेगा। 2 प्रूफ चाहिए होते हैं ना, लाइसेंस नहीं था, फोटो आईडी भी नहीं था। फिर तो मुझे फिर जो लकी है वो ले सकता है आई थिंक, क्योंकि मेडिकेयर फोटो आईडी आप बनवा लो, वो आपको उस तरह मिल जाएगा फोटो आईडी। उसके लिए आपको अगर आप कपल हो तो आपको दोनों का एक पासपोर्ट चाहिए, PR का कार्ड चाहिए और आपको एक अकाउंट चाहिए दोनों का। ठीक है, ये 2-3 चीज़ दोगे तो आपका बन जाएगा फोटो आईडी। हमारा इस टाइम अकाउंट था नहीं इसका, तो हमारा बन नहीं पाया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी वीडियो। और जो यहाँ पे नए आएंगे उनके लिए हमारी वीडियो शायद हेल्पफुल भी होएगी, जैसे मैंने आपको बाकी चीज़ों का बताया। और भी मैं आगे अपडेट देती रहूँगी, अभी वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं लग रहा है तो बालों का ना, हाँ, हेयर लॉस का, हाँ हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आगे क्योंकि मेरा भी हो रहा है, इवन मेरी डॉटर का भी स्टार्ट हो गया है। पहले आज तक मेरी डॉटर का हेयर लॉस नहीं हुआ था, उसके बाद उसके भी बहुत झड़ने लग गए हैं, इवन मेरे हस्बैंड के भी झड़ने लग गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे आके ना डाइट यहाँ पे बट ये है कि आपको डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी करनी यहाँ पे पड़ती अच्छी है, यहाँ मतलब कि फूड में इतनी एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं है, तो यहाँ के तो मेरे बाल और अच्छे हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल तो मुझे सफ़ेद ज़्यादा दिख रहे हैं। नहीं, वाइट नहीं, इस तो ठीक हो रहे बहुत, बट हेयर लॉस भी बहुत होता है फ्रेंड्स। उस चीज़ के लिए भी मैं कहूँगी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर शैम्पू वगैरह अगर वहाँ से इंडिया से आप यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको फायदा नहीं है उसका, नहीं है पानी ऐसा ना। हाँ, वैसे वाटर का बहुत फर्क पड़ेगा, पर देखो कब तक चलता है ये, कि थोड़ी देर बाद शायद हैबिचुअल हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे ठंड कम हो गई है और मतलब कि अब इतना टेम्परेचर रहा नहीं कि बड़ा फ्रीजिंग सा है, तो और वैसे भी अब यू ऑल्सो नो दैट 1 अगस्त से 10 अगस्त से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। अच्छा, ठीक है, तो नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया बाकी वर्ल्ड के साथ ही है, जो रूल्स बाकी वर्ल्ड के लिए वही इंडिया के लिए हैं। क्योंकि 2-3 महीने पहले इंडिया को उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए थे, 4.5 लाख तक हो गए थे, तो बहुत मुश्किल हो गया था। बट नाउ अब वो आई थिंक जापानीज़ एयरलाइंस और बाकी सारी जो एयरलाइंस हैं, इतिहाद एंड वो क्या नाम है जो दुबई की एयरलाइंस है, नाम भूल गया। तो जो मतलब जो भी अब साइड एयरलाइन है ना जो जा रही हैं, वो अब वो चलेंगी, क्योंकि पहले सिर्फ डीफेड ही चल रही थी, कोई भी नहीं आ रही थी यहाँ पर। अब बाकी सारी आनी शुरू हो जाएंगी, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो आने के लिए। डीफेड तो है ही है, चीपेस्ट एंड बेस्ट, बट बाकी भी अब चलेंगी। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस भी चल रही होगी। जापानीज़ एयरलाइंस जो है वो काफ़ी कॉस्टली नहीं पड़ेगी, वो आपको काफ़ी रीजनल पड़ेगी, बहुत रीजनेबल है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपका 1 स्टॉप फ्लाइट होती है, थोड़ा सा ले ओवर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 18 आवर्स 24 आवर्स, बट वो ठीक होती है। जापानीज़ एयरलाइंस बहुत अच्छा होता है, वो आपको वहीं पे स्टे कराते हैं अपने एयरपोर्ट पे, सेफ़ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी अच्छा है। और कॉस्टली में जाओगे तो थोड़ा सा फिर उसमें थोड़ा सा UAE की है एक एयरलाइंस, वहाँ पे आप जा सकते हो। मुझे नाम ई से है, मुझे नाम याद आ ही नहीं रहा एकदम से, ई से नाम क्या होता उसका, तो इतिहाद नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है, तो आप थोड़े बहुत रूट्स ही हैं। एक आपका रूट है थ्रू एक आइलैंड है ना जो अपना भूल गया चलो मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो कि क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैं अपना डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फिर न्यू वीडियो बनाऊंगा, सब बताऊंगा आपको उसमें कि रूट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं
और चीपेस्ट कौन से हैं, बेस्ट कौन से हैं, और कौन सी साइट्स ऐसी जहाँ पे यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन गेट फ्लाइट इन चार्टर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ गया है, थोड़ा टाइम तभी मुझे हमें फ्रेंड्स वीडियो बनाने का भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी इनका भी ऑफिस का काफ़ी प्रेशर रहता है और अनवी का स्कूल का भी है। बाकी मैं आपको अपडेट करूँगी स्कूल के बारे में भी, अनवी के स्कूल के बारे में और अमय के स्कूल के बारे में भी। जो अपने किड्स के साथ आ रहे हैं शायद उनके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स सी, मैं और नेक्स्ट हाँ, एक वीडियो और टाइम चीज़ पे डालूंगी। याद आ गया, अपने आइस के ड्रॉप साथ में लेके आना, करा था उसमें डाला बोल दिया। बोला। रिफ्रेश टेस्ट वगैरह साथ ले आना, मैं नहीं लेके आया था, मैंने यहाँ से लिए हैं, बट रिफ्रेश टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे थे जो मैं देखा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे आज मैंने एक ड्रॉप्स देखे हैं जो लोग ले रहे थे, वो $30 के ड्रॉप्स थे, सिर्फ 2 ml, तो उसका फ़ायदा नहीं है ड्रॉप्स लेने का। यहाँ आप वहीं से ले आओ, बेटर रहेगा। 5 ही शीशे ले आना, अगर मुझे यहाँ मिले तो मुझे भी एक आधी दे देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो एज पर जैसे मैसेज करते हैं वो कर दीजिएगा, और हम मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं नेचुरली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी जो मेरे दिमाग में आए थे क्वेश्चंस उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि आपको रूम देखना चाहिए तो स्टेयर्स तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सामान होता है जो आप खुद भी ले जा सकते हैं कई बार, बट ड्यू टू स्टेयर्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको उठा के लेके जाना पड़ता है, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सामान। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यहाँ पर आकर अभी मिलोगे तो हाई ज़रूर बोलना। यस, अगर आप मिलेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।